हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्विस थ्योरम एंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे। आपके सिलेबस में डी मॉर्विस थ्योरम का प्रूफ नहीं है, आपको मैं सिर्फ उसकी वर्किंग बता देती हूँ। डी मॉर्विस थ्योरम, इसका काम क्या है? आपके पास लेट कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट सपोज g इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर किसी भी सूरत में इसकी होल पावर आपके पास आ जाती है, मैं nth टर्म लिखती हूँ इसकी होल पावर में, आपके पास स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे n आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की nth टर्म ऊपर आ गई है। अब आपके लिए इसको ओपन करना मुश्किल है, आपको या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, या फिर एनीथिंग आपको मुश्किल पेश आ सकती है। डी मॉर्विस थ्योरम ने आपका ये जो मसला है इसको सॉल्व कर दिया। उसके थ्रू आप क्या करेंगे, कॉस ये n आपका आपके एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम। कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन, अगेन ये n इस आर्गूमेंट से आके मल्टीप्लाई होगा, आपके पास साइन n थीटा आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट है डी मॉर्विस थ्योरम का कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी होल पावर आपके पास n मीन एनी टर्म 2 3 4 कोई भी टर्म हो सकती है। आप इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव भी कर सकते हैं। एक दफ़ा n इक्वल टू 1 लेके k के लिए आपने सपोज करके k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे। ये हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड होता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है। आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आपके पास जब भी होल स्क्वायर या होल क्यूब होल पावर 4 आ जाए तो आप इसके एंगल से लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ आप रेफरेंस दे देंगे अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम। फॉर एग्जांपल जी स्क्वायर आपके पास आ जाता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर आपके पास आ जाता है। बजाय इसके आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करने जाएं, आप इसको डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू डी मॉर्विस थ्योरम लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। ये रिजल्ट आप अपने जहन में रखिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो आपने करना है वो है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला आपको देते हैं, उसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आप अपने कॉम्प्लेक्स रूट्स निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल वो फार्मूला है आपके पास डब्ल्यू के इज इक्वल टू आर की पावर 1 ओवर n कॉस cos थीटा प्लस 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई ओवर n। ये 2k पाई ओवर n ऐड करने का क्या मतलब है? जैसे पीछे मैंने आपको आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में फर्क बताया था। आप जस्ट थीटा निकालते हैं तो इसका मतलब है आपने आर्गुमेंट फाइंड आउट किया है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब ये है कि 2 पाई मीन्स पूरी रोटेशन में क्लॉकवाइज में कोऑर्डिनेट्स में आपको चेक करना है आपका थीटा लाए कहाँ पे कार है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना थीटा फाइंड आउट करना है। ये आपके पास फार्मूला आ गया। सवाल ये पैदा होता है आपके पास आर क्या है, थीटा क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको रूट्स निकाल के बताती हूँ कैसे आप रूट्स निकालेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके अकॉर्डिंग आप क्यूब रूट्स फाइंड आउट करते हैं। फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये क्वेश्चन है आपके पास, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब सिर्फ आपको इतना बताया गया है, आपको नहीं पता आपके पास r क्या है, थीटा क्या है, किस तरह आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकाले हैं। फॉर्मूला आपके पास गिवन है, लेकिन आपको नहीं पता थीटा और r क्या है। सबसे पहले हम r और थीटा निकालेंगे। मैंने r और थीटा आपको निकालना सिखाया है। r इज इक्वल टू z मॉड है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास x क्या है, 0 है, प्लस y आयोटा के साथ -1 है, -1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को सब प्लस कर देगा, r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास। अब आप थीटा निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे? टेजेंट इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू टेजेंट इनवर्स, आपके पास y क्या है यहाँ पे, ये ना 0 माइनस आयोटा है आपके पास, मीन्स y -1 है और x 0 है। तो यहाँ जब आप पुट करेंगे -1 ओवर 0 आएगा। तो आपको पता है कोई भी चीज़ जो जिस डिवाइडेड बाई 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाती है। टेजेंट इनवर्स, अब आप -1 ओवर 0 इन्फिनिटी, आपके पास क्या है, इन्फिनिटी। तो ये टेजेंट इनवर्स आप चेक करें, माइनस को बाई ले आएँ। टेजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पे क्या है, वो आपके पास π/2 है, तो एंगल आपके पास आ जाएगा -π/2। ये आपके पास एंगल आ गया है। इसको आप जाके थीटा की जगह पे पुट कर देंगे, आर को भी।
तो डब्ल्यू के इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आर, चूँकि 1 है, ये तो शो ही नहीं होगा। आप आगे चलते हैं। कॉस इंटू थीटा की जगह आपने वैल्यू को पुट किया, जो कि आपके पास है -π/2। कॉस आपने बाई रखा होगा, तो यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। -π/2 प्लस 2k पाई, थीटा प्लस 2k पाई है ना, तो 2k पाई ओवर n आपने कितने रूट्स फाइंड आउट करने हैं? क्यूब मीन्स 3 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो n आपके पास क्या है? 3 प्लस आयोटा साइन, अगेन ये फॉर्मूला थीटा प्लस 2k पाई। थीटा आपके पास आया है -π/2 प्लस 2k पाई बाई n है, तो n आपके पास 3 है। ये हमने r और थीटा की वैल्यू पुट की। अभी आगे हमें ये चेक करना है कि हाँ, आपने रूट्स कितने निकालने हैं? रूट्स आपने निकालने हैं 3। तो k इज़ इक्वल टू आप पुट करेंगे 0, 1, 2। ये डब्ल्यू के को आप लिख सकते हैं r की पावर 1/n, n आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो आपको निकालने हैं r की पावर 1/3, n इज इक्वल टू 3 आप यहाँ पे पुट करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा अपने रूट्स कितने निकालने हैं। 2003। ओके, आप k की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2 बिकॉज यू हैव टू फाइंड 3 रूट्स। ओके, पुट करें। आपने जब k इज इक्वल टू 0 पुट किया, W0 इज इक्वल टू कॉस, आपके पास आया -π/2। जब आपने यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 रखा, ये पूरा आपका 0 हो गया। -π/2/3 इज प्लस आयोटा साइन, अब अगेन -π/2 एंड जब आपने k की जगह 0 रखा, ये पार्ट 0 हो गया, बाई 3 आ गया, तो ये 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा cos इंटू -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास cos जो है वो इवन एंगल है। cos के अंदर कोई भी एंगल अगर नेगेटिव हो रहा हो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता, वो माइनस बाहर आ जाता है। cos इंटू माइनस थीटा आप साथ रेफरेंस दे देंगे, सिंस हम जानते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये इसको प्लस कर देता है, तो यहाँ हम लिखेंगे cos इंटू π/6, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन π/6, ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया। इसी तरह हम k की वैल्यू 1 एंड 2 पुट करके अपने बाकी भी रूट्स निकाल लेंगे। k इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा? r की वैल्यू 1/2, या फिर आप इसको कह सकते हैं w, यहाँ पे w k था तो हम w1 हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे r चूँकि 1 था वो खत्म, cos इंटू -π/2 प्लस 2k पाई है आपके पास, k इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ आएगा 2 बाई n है 3 प्लस आयोटा साइन -π/2 प्लस 2k पाई है, k1 है, यहाँ 2 आएगा बाई 3। आपने इनको सॉल्व किया, cos इंटू -π प्लस 4 ये 2 इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा, 4π/2 बाई 3 प्लस आयोटा साइन -π प्लस 4π/2, ठीक है, बाई 3। तो आपके पास आएगा cos इंटू ये ऊपर 3 रह गया और नीचे 3 2s are 6। ओके, 3π/6 प्लस आयोटा साइन -π प्लस 4 आपके पास 3 रह गया, 2 नीचे आ गया, 2 3s are 6, ये कैंसिल हो गए, 3 2s are 6 है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये आपके पास सेकेंड रूट आ गया। बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे ऊपर दिए गए फॉर्मूला में और आपके पास थर्ड रूट आ जाएगा। आई होप आपको अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर हो तो आप मेरे से अगेन पूछ सकते हैं। बाय।